नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशक अमरेंद्र कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए जारी किया निर्देश। कहा, निजी प्रारंभिक विद्यालय का प्रस्वीकृति प्राप्त हेतु ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के ज्ञापांक 514 दिनांक 27/7/2021 के आलोक में स्मरण करना चाहेंगे कि उक्त पत्र द्वारा बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम 11 के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा विकसित ई संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि 30/9/2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 के संक्रमण के फलस्वरूप विद्यालय के बंद रहने तथा निजी विद्यालय के प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध के क्रम में निर्धारित तिथि को एक बारगी दिनांक 30/11/2021 तक विस्तारित की गई है। अमरेंद्र प्रसाद सिंह, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा। अब शिक्षा के साथ सुधरेगी बच्चों की सेहत। प्री प्राइमरी के बच्चे भी पीएम पोषण के दायरे में आएंगे। 26 साल से सरकारी स्कूलों में चल रही मिड डे मील स्कीम के नाम को बदल दिया गया। स्कूली बच्चों को मिलेगा बेहतर और पोषक तत्वों से युक्त आहार। कुकिंग खर्च आदि का पैसा स्कूलों को सीधे डीबीटी से भेजा जाएगा। स्कूली बच्चों से तिथि भोजन की पहल बढ़ाने की योजना है। स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने में जुटी केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्कूली बच्चों से जुड़ी करीब 26 साल पुरानी मिड डे मील स्कीम के नाम को बदल दिया गया है। इसका नाम अब पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण करने का ऐलान किया गया है। सरकार भोजन देने के साथ ही बच्चों को सेहतमंद भी बनाएगी। पूरी स्कीम में कई अहम बदलावों को भी मंजूरी दी गई है। अगले 5 साल में स्कीम पर करीब 1,30,00,000 रुपए खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA की बैठक में मिड डे मील में बदलाव को यह मंजूरी दे दी गई। इस पूरी योजना का लाभ देश भर के करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को करीब 11 लाख स्कूलों को मिलेगा। पीएम पोषण के नाम से यह स्कीम इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराने के लिए मिड डे मील स्कीम की यह शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को CCEA की मंजूरी के बाद योजना में किए गए बदलावों को साझा किया और कहा कि इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। स्कूलों को कुकिंग कास्ट आदि का पैसा अब सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। प्री प्राइमरी के बच्चे भी पीएम पोषण के दायरे में आएंगे। पीएम पोषण युक्त भोजन देने में प्रत्येक जिले को यह छूट दी गई है। यह स्थानीय स्तर पर उपर्युक्त पोषण युक्त खाद्यान्न या फिर मोटे अनाज को स्कूली बच्चों के खाने में शामिल कर सके। वही पीएम पोषण के दायरे में अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी शामिल होंगे, यानी उन्हें भी स्कूलों में अब पोषण युक्त भोजन मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद ही प्री प्राइमरी को स्कूली शिक्षा से जोड़ा गया है। सभी स्कूलों में बाल वाटिका खुल जाएगी। तिथि भोजन में स्कूली बच्चों को महीने में कम से कम एक दिन या विशेष अवसरों पर घर से खाने का एक और टिफिन लाना होगा, जो वे आसपास के किसी दूसरे स्कूल में जाकर बच्चों को खिलाएंगे। पीयू में नामांकन को 2 व 3 को चॉइस फिलिंग। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए तीसरी काउंसलिंग बुधवार को समाप्त हो गई।
कुल 4291 सीट में 3504 पर नामांकन हो गया। अभी भी 787 सीटें खाली रह गई है। प्रथम मेरिट लिस्ट में 19,377 अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया था। अभी भी 15,873 अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं हो सका। अब वैसे आवेदकों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने गलती से अपना अंक, कैटेगरी एवं अन्य जानकारियां गलती से भर दी थी। इस कारण काउंसलिंग के समय उनका नामांकन नहीं हो सका। अब वैसे अभ्यर्थियों के लिए 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक अपनी गलती सुधारने का विकल्प रहेगा। इसके बाद 2 एवं 3 अक्टूबर को वे अपने चॉइस भरेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को चयनित आवेदन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं रहे शिक्षक संघ के राज्य निर्वाचक आयुक्त। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्रसन्न कुमार चौधरी का निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। वह लगभग 30 वर्षों तक राज्य सरकार के विभिन्न उच्च विद्यालयों में अध्ययन कार्य करे। वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हसौली कोठी समस्तीपुर के प्रधानाध्यापक के पद पर से सेवानिवृत्त हुए। उनके निधन की खबर से संपूर्ण शिक्षा जगत, शिक्षक समाज शोकाकुल हो गया। शिक्षकों का कहना है कि वे काफी विद्वान एवं मिलनसार शिक्षक थे। बीडीओ की पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी करेंगे। पंचायत सेवा संघ ने जारी आदेश पर दर्ज कराई आपत्ति। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के बीडीओ पूर्व के पूर्व मॉनिटरिंग और स्थापना का कार्य देखते रहेंगे, पर बिहार पंचायत सेवा संघ के विभागीय प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज की है। इसमें संघ ने कहा कि अधिनियम की धारा 61 ख में यह प्रावधान है कि पंचायत समिति के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों अथवा पद धारकों के कर्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इस तरह उक्त आदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई शक्ति के विरुद्ध है। ऐसे में दोनों पदाधिकारियों के बीच भ्रम और टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी, मॉनिटरिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ पूर्व की भांति करते रहेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग ने यह भी कहा कि बीडीओ की समिति की स्थापना का कार्य देखेगी। हालांकि इसको लेकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बीपीआरओ ने आपत्ति जताई है और विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। मालूम हो कि बीडीओ की जगह बीपीआरओ को ही पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। इसको लेकर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में स्थापना किया गया है। बीडीओ के कार्यों की अधिकता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था कायम किया है। 330 करोड़ से 2739